हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सडी मोटिवेशन। आज हम मॉरल साइंस मीन्स इंस्पायरिंग सोल्स का चैप्टर 30 राइट एंड रॉन्ग फॉरगिवनेस का चैप्टर पढ़ने के बाद उसके एक्सरसाइजेस देखेंगे। तो चलिए मैं आपको चैप्टर का ओवरव्यू दे दूँ। तो यहाँ पे इसका क्या होगा कि एक जैसे मैं बता दूँ आपको ओवरव्यू में ही कि जैसे एक मोनास्ट्री सिक्किम में नामची मोनास्ट्री थी, जहाँ पे बहुत सारे जो मॉन्क स्टूडेंट जो रहते हैं, आप जानते हैं ना मॉन्क लोगों को, उन लोग जो बुद्धिज़्म के रूल के अंदर चलते हैं, उसे मानते हैं। तो मॉन्क स्टूडेंट थे, वो लोग बुद्धिज़्म पढ़ रहे थे और उनके लीडर का क्या नाम था, हॉयशिंग। वो उनके मेंटर थे, मतलब वो उनको बताते थे कि क्या करना है, क्या कैसे करना है। और जो मॉन्क लोग थे वो लोग 5 बजे सुबह उठ जाते थे। उन लोग अपने पूजा और खाना पीना करके, मतलब ब्रेकफास्ट करके लोग बैठ जाते थे लॉर्ड बुद्धा के जो उन्होंने पढ़ाया है, मतलब कैसे हम आपने हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा होगा बुद्धा वाला, उसमें हम कैसे कैसे क्या हो सकता है, पूरे लॉर्ड बुद्धा के उसमें बताया गया था कैसे थे वो। और इन आफ्टरनून दे टॉट धर्मा, वो लोग धर्म पढ़ते थे। आफ्टरनून मतलब दोपहर में लोग धर्म पढ़ाया जाता था, और इवनिंग को मतलब शाम को उन लोग मेडिटेशन में बैठते थे और चैंटिंग मीन्स जो भगवान थे उनका मंत्र जाप करते थे। और जो मॉन्क लोग थे वो लोग एक ही जगह रहते थे और अपनी सारी जो चीज़ें थी, जैसे उनकी लीफ बुक थी, उनके रोप्स थे, बेल्ट्स थे, इनके जैसे कुछ सामान होते थे, आर्म बोल्स थे, ये सब जो उनकी चीज़ें थी उनकी खुद की, वो लोग सब लोग एक ही जगह पे सारी चीज़ें रखते थे और यहाँ पे लोग सो जाते थे। और एक आफ्टरनून को मॉन्क लोग तो बाहर रहते थे, क्या करते रहते थे, उन लोग को धर्म पढ़ाया जाता था। और फिर तभी एक जिन्शु था, वो मतलब क्या कर रहा था, एक दूसरे बच्चे की लीफ बुक चुराते हुए दिख गया था। और ये जो मैटर था वो पहुंच गया लीडर के पास, और उन्होंने रिस्पेक्ट किया कि जो कल्प्रेट है, मतलब जो मुजरिम है, जिसने ये अपराध किया है, मतलब ये गलत काम जिसने किया है, उसे इस मोनास्ट्री से बाहर निकाल देना चाहिए। तो फिर क्या होता है, द मॉन्क लीडर जब ये सुनते हैं, जो मॉन्क लीडर रहते हैं, जब वो ये सुनते हैं तो उन्होंने ये इस केस को इग्नोर कर दिया। अब जिन्शु फिर से यही काम किया, उसने फिर किसी दूसरे की लीफ बुक चुराते हुए मिला या कुछ और चीज़ें। तो फिर हॉशिंग ने इसे फिर डिसएग्रीड कर दिया। फिर ये इस मैटर को फिर दिस एंगर्ड द अदर मॉन्क स्टूडेंट हु ड्रू अ पेटिशन। अब पेटिशन क्या होता है, पेटिशन मतलब जो एक लेटर आप देते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए। किसी आप एक पेज लिया, वो अभी तक लेटर नहीं बना, पेज है, जैसे हमने सब मॉन्क के बारे में लिखा, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम लिखी, फिर यहाँ लिखा कि किससे है, थैंक यू, और ये सब आप लेटर लिखना जानते हैं ना। तो वैसे उन्होंने भी एक लेटर लिखा, पर उसे हम पेटिशन कहेंगे। उसे हम पेटिशन क्यों कहेंगे, क्योंकि वो रिक्वेस्ट मांग रहा था, किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट मांग रहा था। मतलब उन्होंने एक लेटर टाइप लिखा था जो एक रिक्वेस्ट मांग रहा था, किस चीज़ के लिए, कि लोग चाहते थे कि आज जो थीफ है, मतलब जिन्शु, उसे आप सजा दें, या तो हम इस मोनास्ट्री से चले जाएंगे हम सब लोग। तो हॉशिंग जो लीडर थे उन लोग के, उन्होंने पिटीशन पढ़ा और कहा, सबको बुलाया और बोला, तुम सब बुद्धिमान हो, तो पता है कि तुम्हें क्या क्या करना है, क्या गलत है क्या सही है, तुम लोग चाहे जहाँ जाना है पढ़ने के लिए जाओ, बट ये जो बेचारा बच्चा है इसे राइट और रॉन्ग, मतलब कि इसे गलत और सही नहीं पता है। अब तुम लोग जहाँ जाना चाहो पढ़ने के लिए जाओ, पर इसे जो है गलत सही नहीं पता है, और इसे अब सिखाएगा कौन, हम ही लोग तो जानते हैं कि इसे क्या नहीं पता है। और अब तुम लोग यहाँ से चले भी जाओ तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है, मुझे इसी से मतलब पड़ता है कि मुझे इस बच्चे को राइट क्या है और रॉन्ग क्या है सिखाना है। ये सुन के, इस लीडर की बात सुन के सबकी आंखों में, मतलब कि जो जिन्शु होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, जिसने लीफ बुक चोरी की थी। उसे अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा मतलब वो होता है, शेम होता है, और वो अपने टीचर के चरणों में गिर जाता है और उनसे फॉरगिवनेस, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये वो सब मांगने लगता है। द मॉन्क टीचर हैड ऑलरेडी फॉरगिवन हिम बट नॉट विथ पनिशमेंट, rather with the realization of his mistake।
मतलब जो ये मॉन्क टीचर थे, क्या नाम था इनका, हॉशिंग, इन्होंने पहले ही इसे फॉरगिव कर दिया था, क्षमा कर दिया था, इसे माफ़ कर दिया था, पर पनिशमेंट से नहीं। हम कहते हैं ना बच्चे से पनिशमेंट से ही मानेंगे, सब बहुत वो बच्चे हैं, लोग ऐसे नहीं मानने वाले। पर जो हॉशिंग थे उन्होंने जिनशू को सिर्फ पनिशमेंट से नहीं, उसने जो मिस्टेक की थी उसे रियलाइज़ करवा के। तो अब चलिए हम अपनी एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। Forgiveness means letting go of grudges and bitterness. As the monks lived together, they kept all their belongings in one place. The monk drew up a petition asking for dismissal of thief. मतलब यहाँ क्या बोल रहे हैं, जो monk ने petition दिया था, लेटर, वो किस चीज़ के लिए किया था, ताकि वो जो thief है उसका क्या कर सके, डिसमिस, क्या था, डिसमिसल, मतलब उसे पनिशमेंट दे सकें, उसके साथ कुछ करें। अकॉर्डिंग टू हॉशिंग, द मॉन्क स्टूडेंट could go to any other monastery and study because they knew what is right and what is wrong. उन लोग पता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, पर जिनशू को नहीं पता था, इसलिए वो चाहे वो लोग जहाँ जाए उनसे उनको कोई मतलब नहीं था। Hashing had forgive the monk student Jinshu, but not with punishment, rather with realization of his mistake. Filling the blanks with the correct word. Forgiveness is no longer waiting to punish those who hurt us. Forgiveness means letting go of grudges and bitterness. When we forgive others, it frees our mind of all hard feeling. When we intend to take revenge, it makes us bitter. Forgiveness aims at relations and generating positive energy, rebuilding. Rebuilding. ना सही है ना? हाँ, रीबिल्डिंग। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ मॉन्क्स लिविंग इन द मोनास्ट्री। जो मतलब जो मॉन्क्स लोग जो रहते थे मोनास्ट्री में, उन लोग की लाइफ पता नहीं हम लोग को। तो जब मॉन्क थे वो लोग 5 o'clock पे उठ जाते थे, सुबह को प्रेयर करते थे और ब्रेकफास्ट करते थे। They studied the teaching of Lord Buddha. In the afternoon, they taught dharma to people, and in the evening, they sat in meditation and chanting. Why did the monk student want Jinshu to be expelled out of the monastery? The monk student wanted Jinshu to be expelled out of the monastery because the Jinshu was caught stealing the leaf book of another monk. Why did the Buddhist leader Hashing disagree the theft complaint against Jinshu? The Buddhist leader Hashing disagreed the theft complaint against Jinshu because Jinshu was not knowing what is right and wrong. Why did Jinshu fall down in feet of his teacher Hashing and seek for forgiveness? The monk teacher had already forgiven him, but not with punishment, rather with the realization of his mistake. Why did Hashing not punish Jinshu, the monk student? He felt ashamed of his deeds and fell down in the feet of his teacher and leader Hashing, seeking for forgiveness. So friends, here our chapter is over. And if you like this video, please like and subscribe.